हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने सबसे पहले हेल्थ फिर डिजीजेज की बात की और डिजीज़ में हमने सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात स्टार्ट की है, जिसमें हमने सबसे पहले कुछ लेक्चर्स में वायरल डिजीज़ की बात की है, फिर बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, जिन्हें शॉर्ट में STDs भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। पास वाले डायग्राम को आप देखते हुए समझ सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं और उनके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं। द टर्म STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इज यूज्ड टू रिफर टू ए कंडीशन पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नाम से समझ में आता है, ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उनको बोलते हैं STDs। You can contract an STD by having unprotected vaginal, anal or oral sex with someone who has the STD। तो जिसको STD होती है उसके साथ अनप्रोटेक्टेड वेजिनल, एनल और ओरल सेक्स की वजह से हो सकता है कि STDs हो जाए। एन STD में ऑल्सो कॉल्ड ए STI, याद रखें NCERT में आगे करेक्शन हुआ है इस बार। STDs की जगह STI वर्ड को सजेस्ट किया गया है। इन्हें STI भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और इनके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं वेनेरियल डिजीजेज। अगर मैं एक और वर्ड इनके लिए सजेस्ट करना चाहूँ तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है PID। हम इनके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं PID, जिसका मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हम के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में पेल्विक ऑर्गन पे कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स में कभी गोनाड्स पर इफेक्ट नहीं आता ज़्यादा, लेकिन फिर भी यूजुअली हम STDs को STI भी कह देते हैं, वेनेरियल डिजीज भी कह देते हैं, और PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलने वाली ये डिजीज़ जो वायरल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती है, स्पायरोकैट इन्फेक्शन से भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती हैं। उनके क्या क्या सिम्टम्स मैन में और कौन कौन से सिम्टम्स फीमेल में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात हैं STD सिम्टम्स इन मैन। इट्स पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट एन STD विदाउट डेवलपिंग सिम्टम, बट सम STDs कॉज ऑब्वियस सिम्टम्स इन मैन। कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं मैन में देखते हैं। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स और यूरिनेशन, सेक्स के टाइम में और यूरिनेशन के टाइम में पेन फील होना और डिस्कम्फर्ट फील होना। सोर और बम्स और रैशेज ऑन अराउंड दी पेनिस, पेनिस पर या पेनिस के आसपास सोर्स बन जाना, रैशेज बन जाना, टेस्टिकल्स के आसपास, एनस के आसपास, बटक्स के आसपास, थाइज के आसपास और माउथ के आसपास, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग फ्रॉम द पेनिस, पेनिस से अनयूजुअल डिस्चार्ज होना, जैसे पसी डिस्चार्ज होना, वाटरी डिस्चार्ज होना, और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेन और स्वॉलन टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ जाना, पेनफुल कंडीशन होना, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं STDs में मैन में। फीमेल के अंदर कैरेक्टर्स की बात करें कि फीमेल के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो इन मैनी केसेस STD डोंट कॉज नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कभी कभी फीमेल के अंदर भी कुछ, वुमेन के अंदर भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्स और यूरिनेशन लाइक मेल, सोर बम्स रैशेज अराउंड वेजाइना, एनस, बटक, थाई एंड माउथ लाइक मेल। बस वहाँ पर पेनिस के चारों तरफ थे, यहाँ पर वेजाइना और अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास। अनयूजुअल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, वहाँ पेनिस से, यहाँ पे वेजाइना से। इचिंग इन और अराउंड द वेजाइना, वेजाइना में और उसके आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स हमें कॉमनली हर तरह के STD में ही देखने को मिलेंगे। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम देख रहे हैं एक स्पायरोकैट का, एंड दिस स्पायरोकैट इज कॉल्ड ट्रेपेनोमा पैलिडम। और ये जो ट्रेपेनोमा पैलिडम है, इससे होता है जो STD, उसका नाम होता है सिफिलिस। तो आगे हम बात करेंगे सिफिलिस क्या है, लेकिन सबसे पहले एक बैक्टीरिया लाइक स्पायरोकैट का डायग्राम हम बता देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेनोमा पैलिडम। तो ऐसे आपको एक डायग्राम बता दिया गया कि सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो ट्रेपेनोमा पैलिडम है वो कैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात शुरुआत करते हैं। हमने क्या बात की है, हमने STD क्या है ये बात जानी। सबसे पहले STD में मैन में और वुमेन में कौन कौन से सिम्टम्स यूजुअली देखने को मिलते हैं उनकी बात की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं एक टेबल जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की STD, उसका कॉजेटिव एजेंट, उसका सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, डिजीज, उससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स और ट्रीटमेंट की। सबसे पहला वायरस आता है पेपिलोमा वायरस।
जो टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 पैपिलोमा वायरस है, जिसको हम HPV भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये क्या डिजीज़ करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पैपिलोमा वायरस जेनेटल वार्ड्स या प्लेसियस डिजीज़ करता है। जेनेटल वार्ड्स की कंडीशन में वैक्सीन अवेलेबल है इसका, लेकिन याद रखें जेनेटल वार्ड्स की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें कि वार्ड्स बन जाते हैं जेनेटल ऑर्गन्स पर, इसके ट्रीटमेंट के लिए पोडोफिलिन और क्रायोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए एक बार, ये रहा HPV इन्फेक्शन। इस HPV इन्फेक्शन में गोनाड्स के चारों तरफ या गोनाड्स पर छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं कि वाटरी पस या वाटरी डिस्चार्ज रखने वाले कुछ पैप्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह के कट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटल वार्ड्स। ये देखिए वार्ड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये मस्सी जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसी मस्सी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पैपिलोमा वायरस की वजह से, और डिजीज़ को बोलते हैं जेनेटल वार्ड्स। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है और इसका ट्रीटमेंट है पोडोफिलिन एंड क्रायोथेरेपी। सेकंड बात करते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो करता है डिजीज़, उसका नाम होता है यूरिथ्राइटिस, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक यूरिथ्राइटिस या हम इसे लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम भी कहते हैं, ठीक है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया जब एंटर करता है तो वो इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करता है। क्या? मोस्ट कॉमन एसटीडी इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट में बहुत कॉमन होने वाली एसटीडी है। यूरिथ्राइटिस वेरी कॉमन। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम प्राइमरली इन रिसोर्सेज पुअर कंट्रीज, मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से होने वाली डिजीज़ है, जिसके अंदर क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जब एंटर करता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगते हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपको इस तरह के वाइट कलर के लेजन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, इसको हम बोलेंगे यूरिथ्राइटिस, और इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। एक फंगल इन्फेक्शन की भी बात करते हैं बच्चों, वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। वैजाइनस थ्रश डिजीज़ होती है इसकी वजह से, ठीक है, और इसके बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन याद रखें मेनली एसटीडी है ये। कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगल डिजीज़ है, इसके लिए निस्टैटिन एंड फ्लूकानोजोल इस तरह की मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, जिसकी वजह से सिंपल सी बात है, नाम समझ में आता है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से वेजिनाइटिस या यूरिथ्राइटिस डिजीज़ होती है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, और टोटल वेजिनल इन्फेक्शन का 50% इन्फेक्शन क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की वजह से होता है, ठीक है, और इसके लिए मेडिसिन दी जाती है मेट्रोनिडाजोल, प्रोटोजोआ है बच्चों। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 की बात करें तो इनसे होता है जेनेटल हर्ब्स। टाइप 1 से होता है कोल्ड सोर और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 से होता है जेनेटल हर्ब्स, ठीक है। याद रखें लेटेंट पीरियड प्रेजेंट होता है, ये ठीक तो हो जाता है एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर एंड फैमसाइक्लोविर मेडिसिन से, लेकिन इसमें लेटेंट इन्फेक्शन होता है, वापस से डिजीज़ रिपीट हो सकती है। एक और डिजीज़ की बात करते हैं, निजेरिया गोनोरी। देखते हैं बच्चों इसको तो एक बार, निजेरिया गोनोरी। ये देखिए फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो मेजिया लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा वाले पार्ट हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन दिख रहा है आपको। ये पूरा इन्फेक्शियस ग्रोथ जो है ये हो जाती है निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डिजीज़ को गोनोरिया। तो बात करते हैं क्या होगा गोनोरिया की कंडीशन में। देखते हैं, गोनोरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरी, जो सेकंड मोस्ट कॉमन एसटीडी है यूएस में। इंसिडेंस अंडर रिपोर्टेड क्विनोलॉन रेजिस्टेंस कॉमन होता है। इसके लिए जो मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट होता है वो है क्विनोलॉन मेडिसिन। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सेफेलोस्पोरिन, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सेफ्ट्रिएक्सोन भी बोल देते हैं हम इसके लिए, एक तरह का सेफेलोस्पोरिन ही है सेफ्ट्रिएक्सोन। एक और एसटीडी जिसके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं वो है एचआईवी। एचआईवी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है एड्स, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। और इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल जैसे AZT मैंने बताया था, जिसको रेट्रोविर भी कहते हैं, जिसका नाम होता है एजिडोथाइमिडिन, इसे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आती है ट्रिपेनोमा पैलिडम, जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से होता है सिफिलिस। ट्रिपेनोमा पैलिडम एक स्पाइरोकैट है जिसकी वजह से सिफिलिस होता है, जिसके याद रखें ये भी अनहाइजेनिक कंडीशन में ही होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जिस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है वो बहुत फेमस आप सभी जानते हैं, पेनिसिलिन। लेकिन सिफिलिस की कंडीशन में एक हार्ड कैंकर का फॉर्मेशन होता है, एक कैंकर फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कैंकर जो होता है इससे कैंकर से बाद में ब्लीडिंग होने लगती है। तो एक घाव बनता है जिसको हम बोलते हैं कैंकर। तो इस कैंकर का फॉर्मेशन होने लगता है इन केस ऑफ
सिफिलिस, और ये केस इनिशियल कंडीशन है सिफिलिस की जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिफिलिस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। याद रखें ये भी एसटीडी है जो हेपेटाइटिस करता है, जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और याद रखें इसके लिए लैमिविडिन, टेनोफोविर और इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। यह है हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस। कैंक्रोइड जो डिजीज़ है वो होती है हीमोफिलस ड्यूक्री बैक्टीरिया से। कैंक्रोइड डिजीज़ जो है हीमोफिलस ड्यूक्री से होती है। इसमें भी सिफिलिस की तरह ही कैंकर का फॉर्मेशन होता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्रियाक्सोन जैसे मेडिसिन को यूज़ किए जाते हैं। मैंने बताया सेफ्ट्रियाक्सोन जैसे सेफेलोस्पोरिन। ठीक है। और नेक्स्ट आती है जेनेटल स्कैबीज, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ये होती है सार्कोप्टेस स्कैबीज से, और सार्कोप्टेस स्कैबी जो है, अगर हम बात करें कॉजेटिव एजेंट, उसकी वजह से ह्यूमन माइट बरोज इनटू अपर स्किन लेयर, स्किन के लेयर के अपर स्किन लेयर के नीचे रहता है ये। ठीक है। और जिसकी ट्रीटमेंट के लिए परमेथ्रिन क्रीम को यूज़ किया जाता है, परमेथ्रिन क्रीम। और प्यूबिक लाइस जो है आप सभी और जानते हैं ऑर्थोपोडा का मेंबर है, जो पैथ्रिस प्यूबिस है, जिसका नाम क्या है, फिथ्रिस प्यूबिस। ये कॉजेटिव एजेंट जो है प्यूबिक लाइस करता है, जिसमें क्या करते हैं कि लाइस की वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग वाली प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए भी परमेथ्रिन क्रीम को यूज़ किया जाता है। ये लास्ट के 2 डिसऑर्डर अगर आप याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन बाकी सभी डिसऑर्डर्स को आप सभी को याद रखना चाहिए। ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं कंबाइंडली एसटीडी या एसटीआई या वेनेरियल डिजीज़ या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो हमने कौन कौन सी बात की बच्चों? हमने बात की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले व्हाट इज़ एसटीडी। एसटीडी के सिम्टम्स मेल में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फीमेल में। फिर हमने एक डायग्राम देखा, ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ ट्रिपेनोमा पैलिडम, जिसको हम बोलते हैं सिफिलिस के का कॉजेटिव एजेंट। फिर हमने डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल एसटीडीज़ की बात की। ठीक है। उसके उनके ट्रीटमेंट की बात की, और फिर एचपीवी इन्फेक्शन कैसा होता है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन कैसा होता है, गोनोरिया इन्फेक्शन कैसा होता है, प्राइमरी सिफिलिस में किस तरह से कैंकर का फॉर्मेशन होता है, इस बात को हमने समझा। बच्चों ये एसटीडी से रिलेटेड हमने थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, बहुत ही शॉर्ट में हमने बात की, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए वो चीज़ आपको कवर की गई। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिजीज़ के साथ आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे एंटाइम हिस्टोलाइटिका, और प्लाज्मोडियम से होने वाला डिजीज़ जिसका नाम आप सभी जानते हैं, क्या, मलेरिया। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। थैंक यू।